प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी अजीम तरीन हस्ती का जिक्र करेंगे कि जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया, फिर जन्नत की खुशबू लगाई गई, फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। बहुत प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक देखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जब अल्लाह ने इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो ज़मीन से मिट्टी लाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। अल्लाह के हुक्म से जब आप ज़मीन पर आए और मिट्टी लेने का इरादा किया तो ज़मीन रो रो कर कहने लगी कि मेरी मिट्टी के बने हुए इंसान अगर अपने जुर्म की वजह से जहन्नम में गए तो उन्हें तकलीफ़ होगी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन का रोना देखकर वापस चले गए और अल्लाह के हुजूर तमाम माजरा बयान कर दिया। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आए और वापस चले गए। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए और वापस चले गए। इन सब के बाद हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम आए, जिन्हें मलकुल मौत भी कहते हैं। ज़मीन ने उनसे भी रो रो कर फरियाद की तो आपने कहा, तेरा रोना देखूं या अल्लाह का हुक्म तस्लीम करूं। उसके बाद आपने 3 किस्म की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफ़ेद और सिहा। फिर उस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल अल्लाह की रहमत बरस रही है। फिर अल्लाह ने उस मिट्टी को अर्श पर बुलाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक उसे जन्नत में रखा गया। हर फरिश्ता उस मिट्टी के पुतले को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे ज़िंदा होगा। 40 साल तक अल्लाह ने उस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं इसमें रूह डालूँगा, और जब ऐसा होगा तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना। फरिश्ते हैरत से उस पुतले को देख रहे थे। इतने में अल्लाह ने उस मिट्टी के पुतले में रूह डाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और तमाम फरिश्ते सजदे में गिरकर अल्लाह की तारीफ़ करने लगे सिवाय इब्लीस के, और वो तकब्बुर और हसद कर बैठा तो अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अम्मा हव्वा को पैदा किया और वो दोनों वहाँ पर रहने लगे। लेकिन जब उन्होंने वो फल खाया जिससे उन्हें मना किया गया था तो उनको ज़मीन पर भेज दिया गया और इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राज़ी करके जन्नत में पहुँच सके। तारीख़ ने लिखा, जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ज़मीन पर आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल इरफात पर छोड़ आए और वो साथ में रहने लगे। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तामीर करें। तो फिर हज़रत जिब्राईल और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मिलकर एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी ख़ता को लेकर पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो इस जगह आकर अल्लाह का ज़िक्र करके अल्लाह को राज़ी किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिनको नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नज़दीक वाज़ेह कर दी थी। तो आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूँ आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हाबील और काबील, लेकिन शैतान के बहकावे ने, हसद और नफ़रत ने काबील के हाथों से हाबील का कत्ल करवा दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते रहे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, आदम, अल्लाह तुझे एक ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसीब से अंबिया और औलिया ज़मीन तक पहुँचेंगे। उसका नाम शीश रखना। इसका मतलब है अल्लाह का अता किया गया। और यूँ अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को ज़मीन पर फैला दिया
جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے نکل پڑے۔ اتنے میں اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، جاؤ تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اتنے میں موت کا فرشتہ آ گیا۔ جیسے ہی اماں حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حوا مجھ سے دور ہو جاؤ، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے اور میرے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ، اے موت، کیا تم بھول تو نہیں گئے کہ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہی ہوئے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ اس کے بعد آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کو کھود کر آپ کی تدفین کی گئی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے انتقال کیے ہوئے لوگوں کو تدفین کرتے ہیں۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پر، سلام ہو اماں حوا پر۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔